स्टडी मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, नेकपाल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ग्राम सेविका का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ट्रिपल सी क्वालिफाई किया हुआ है, साथ ही साथ में पैट को क्वालिफाई किया हुआ है। इन सारी इन सारी स्टडी को करने के बाद मैं जब से ग्रेजुएशन ये सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे बैठी हुई थी और घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने ना होने की वजह से एक दिन मेरी मम्मी और मेरी ताई जी बैठी हुई थी और आपस में बैठ के वो बात करनी थी। मेरी मम्मी मेरी ताई जी से बोलती है, काश अगर आज मेरी बेटी की जगह बेटा बड़ा होता तो आज वो मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा होता। बस यही चीज़ मेरे को हर्ट कर जाती है कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। हालांकि जब इस इंडस्ट्री में आई हुई थी, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा एक गवर्नमेंट जॉब पाने का गोल था। यूपीएससी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप हर एक जो चीज़ चाह रहे हैं और आपके चाहने के बाद हर एक चीज़ वो मिल जाए तो जो मंदिर है वो खंडर बन जाएंगे, तो हर एक चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बिजनेस के अंदर किसने आपको लाया? जी सर, मैं इस इंडस्ट्री में घर पे ही बैठी हुई थी। जब मेरी मम्मी और ताई जी इस तरीके से बात कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी जिनके साथ मैं दिल्ली में जॉब किया करती थी, वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी थी और साथ में दीदी भी थी। उनको मैंने बोला कि दीदी हम सभी लोग चलते हैं, वापस से दिल्ली जाकर जॉब करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, दिल्ली नहीं जाते क्योंकि दिल्ली का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि झांसी में जॉब करती हैं। देखो, जब हम इस बिज़नेस में आए थे थोड़ा सा जॉब का माइंड सेट ही था। फिर उन्होंने बोला अच्छा काम है, मैनेजर पोस्ट पर वो काम कर रही है, हम चलते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने बोला क्या काम है? उन्होंने मेरे को बताया कि ऑनलाइन ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस में रहकर काम करना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम सेंड किए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर आई, मैंने ट्रेनिंग लगाई, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय मेरे फैमिली वाले पूरे के पूरे अगेंस्ट थे। वो बोल रहे थे कि बेटा आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, ये फालतू की कंपनियों में मुझे काम नहीं करवाना है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो भी मेरे साथ स्टडी किया करते थे वो सीधा सीधा यही बोलते थे कि ये फालतू की कंपनियों को ज्वाइन मत करो, इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा हुआ है। बट मैं अपने खानदान की, आज के टाइम पे अपने परिवार की, मैं अपने दोस्तों की, मैं अपने रिश्तेदारों की एक लौती मात्र ऐसी लड़की हूँ जो मात्र 22 साल की एज में आउट ऑफ इंडिया जाकर आई हूँ। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए प्लेन में बैठने का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। एक मिडिल क्लास होने के बाद उस प्लेन में भी सफ़र करके आई हूँ। आज मेरे भाई बहन अच्छी खासी इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो मैं अर्निंग कर रही हूँ उसके माध्यम से वो स्टडी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में मैं इस इंडस्ट्री से अपना नेम भी बना रही हूँ, फेम भी बना रही हूँ, मनी को भी अर्न कर रही हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ आप डायमंड हैं? जी बिल्कुल सर। जोरदार तालियां एवरीवन। तो देवेंद्र सदन आप देख रहे हैं किस सर। तरह से आज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि जिसे झांसी कहा जाता है, एक से बढ़कर एक नारी शक्ति।